फ्रेंड्स, वेलकम टू सेक्शन 220 माय यूट्यूब चैनल। आज मित्रों आप लोग पढ़ने वाले हैं अध्याय 9 एनसीईआरटी क्लास 12 का चैप्टर होगा 9। ठीक मित्रों, आप लोग 8 चैप्टर तक अच्छे से पढ़ चुके हैं, इसलिए अच्छे से उसे पढ़िएगा और समझे। जो समझ में ना आए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भेजिएगा, उसे आपको अच्छे से समझाने का प्रयास किया जाएगा मित्रों। ठीक है, तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं 9th अध्याय होगा। ठीक मित्रों, आप लोग विकास के बारे में पढ़ चुके हैं, आज पढ़ेंगे खाद्य उत्पादन के बारे में। ठीक मित्रों, तो चलिए मित्रों ज्यादा समय न लेते हुए आज हम अपने क्लास की ओर चलेंगे। हम चलिए देखिए, आज हम बात करने वाले हैं खाद्य उत्पादन एवं पशुपालन के बारे में। ठीक मित्रों, जो कि अध्याय है आपका 9th। ये मित्रों आपका सिलेबस आधा समाप्त हो चुका है, आधा सिलेबस बचा हुआ है। आप लोग ऐसे मित्रों साथ दीजिए जैसे इस समय दे रहे हैं, आपको हम रिवीजन भी कराएंगे, चाहे सिलेबस तो हम पूरा ही करा देंगे मित्रों। ठीक है, तो चलिए आज हम बात करेंगे अपने टॉपिक में। तो आज का हमारा टॉपिक है अध्याय 9 का। ठीक मित्रों, खाद्य उत्पादन में वृद्धि और पशुपालन। देखिए मित्रों, खाद्य उत्पादन में वृद्धि किस प्रकार से हुई, आप पढ़ रहे थे जीवन की उत्पत्ति। ठीक है, हमारे पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है। जिस प्रकार से हमारे जीवन में, हमारे पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति होना जरूरी था, उसी प्रकार से हमारे खाद्य पदार्थ कुछ है ताकि उन्हें सहयोग मिल सके जीवित कोशिकाओं को। तो वृद्धि किस प्रकार से हुई है आज हम बात करेंगे मित्रों। ठीक है, तो ज्यादा समय न लेते हुए देखिए, विश्व की जनसंख्या में वृद्धि हुई है। विश्व की जनसंख्या में वृद्धि हुई है, निरंतर वृद्धि के साथ हमारे ये जो खाद्य पदार्थ हैं, निरंतर वृद्धि के साथ खाद्य पदार्थों की आवश्यकता के तहत, खाद्य पदार्थों की आवश्यकता के तहत खाद्य उत्पादन में वृद्धि की आवश्यकता बहुत ही महत्वपूर्ण आवश्यकता है। ठीक मित्रों, तो जिस प्रकार से यह कह दिया जाए, जिस प्रकार से निरंतर जनसंख्या में वृद्धि होती गई, उसी प्रकार से निरंतर हमारे खाद्य पदार्थों में वृद्धि होती गई मित्रों। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे कि किस प्रकार से, जिस प्रकार से वृद्धि हमारे जीवन में हुई उसी प्रकार से खाद्य पदार्थों में। तो मित्रों आज हम बात करें खाद्य पदार्थों में, तो खाद्य पदार्थों में आपको उच्च गुणवत्ता वाले मिलेंगे। ठीक है, जैसे कि आपको हम बता चुके हैं पशुपालन। ठीक है, कुछ भोजन हमारे पशुपालन से रिलेटेड है, जो कि हमारे जनसंख्या को भोजन पूर्ति के लिए, भोजन पूर्ति के लिए पशुपालन आवश्यक है। जिस प्रकार से दूध की आवश्यकता होती है तो भैंस, गाय, बकरी ये पालन आवश्यक है। ठीक है, ये हमारे भोज्य पदार्थ को पूर्ति करवाते हैं। देखिए भैंस, गाय ये जो है दूध के रूप में हमें भोजन प्राप्त करते हैं, देते हैं, यानी दूध ही आवश्यकता होती है। तो दूध हमें गाय, भैंस, बकरियों से मिलती है। और कुछ एनिमल्स जिस प्रकार से हमें भोजन के रूप में, जैसे कि मांस हो गया, अंडे हो गए, जैसे मुर्गा, मुर्गी है, वो मांस और अंडे दोनों भोज्य पदार्थों में सहायता देती है। उसके बाद जैसे बकरी हो गई, बकरी भी दूध देती है और मांस भी खाने के लिए देती है मित्रों। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे शरीर में, मतलब हमारे पृथ्वी पर खाद्य पदार्थों की वृद्धि होना आवश्यक जरूरी था। ठीक मित्रों, तो इतना आपको समझ में आ गया। चलिए ज़्यादा समय नहीं लेंगे, तो जितने लोग लाइव हैं मित्रों तो वो जरूर वीडियो को लाइक कर दें। चलिए आज हम बात करेंगे पशुपालन। आज हम बात करने वाले हैं मित्रों पशुपालन। ठीक है, एनिमल्स हाउसब्री हाउस। देखिए मित्रों, आपको पूरा वीडियो देखना होगा तभी समझ में आएगा। ठीक है,
आज का जो हमारा टॉपिक है, टॉपिक क्या है मित्रों? ठीक है, तो टॉपिक पे जरूर ध्यान देंगे मित्रों। चलिए, एनिमल्स यानी फार्म, डेयरी जिसे कहते हैं, फार्म हाउस कहते हैं, और डेयरी में दूध हम लोग बेचने जाते हैं। ठीक है, तो ये जरूर ध्यान देंगे पशुपालन से क्या क्या लाभ होते हैं। पशु जो होते हैं वो हमें दूध देंगे, दूध को हम डेयरी में बेचने जाते हैं। तो ये हमारे हो गए भोज्य पदार्थ में सहायता करते हैं, जो उत्पत्ति होती है, वृद्धि होती है मित्रों। ठीक है, तो ज्यादा समय नहीं लेंगे। चलिए देखिए, आज का जो अध्याय में पढ़ेंगे पशुपालन, पशुधन और प्रबंधन, पशु प्रजनन, कुक्कुट पालन, मत्स्य पालन और मत्स्य पालन, मधुमक्खी पालन, रेशम कीट पालन और लाभ। ठीक है मित्रों, देखिए पशुपालन विज्ञान के अंतर्गत, पशुपालन विज्ञान के अंतर्गत, चलिए मित्रों आपको साफ आ रहा है थोड़ा सा मित्रों? हाँ चलिए, शायद दिख नहीं रहा था मित्रों। ठीक है, हाँ अब आ रहा, बोल। चलिए देखिए, पशुपालन प्रक्रिया एक प्रकार की कार्य यानी कृषि पद्धति जो हमारे देखते हैं। चलिए हाँ ध्यान देंगे मित्रों। देखिए पशुपालन, पशुपालन विज्ञान अंतर्गत, देखिए मित्रों पशुपालन के अंतर्गत, पशुपालन जो प्रक्रिया है, क्या है बेटा? अंतर्गत जो प्रक्रिया है वह क्या है? कृषि पद्धति। देखिए मित्रों, आप सिर्फ ध्यान से सुनिए क्या कह रहा है। देखिए कह रहा है जो पशुपालन प्रक्रिया है, क्या है? पशुपालन विज्ञान के अंतर्गत जो प्रक्रिया है वह कृषि पद्धति, क्या है बेटा? कृषि पद्धति है। ठीक है, ठीक है, आप क्वेश्चन सामने लिख सकते हैं, पशुपालन विज्ञान के अंतर्गत जो प्रक्रिया है वह एक कृषि पद्धति है। ठीक मित्रों, इतना कंफर्म हो गया? देखिए जिसके अंतर्गत, देखिए इसके अंतर्गत क्या आते हैं? जिसके अंतर्गत पशुपालन पशुधन, प्रजनन। देखिए पशुपालन यानी कहते हैं फार्म हाउस। ठीक है, आपको पता है एनी हाउस रेडी। ठीक है, बाउंड्री होता है मतलब। ठीक है, देखिए इसके अंतर्गत पशुपालन पशुओं की वृद्धि, प्रजनन व पशुओं में वृद्धि। गर्मी काफी तेज है। ठीक है, तो मित्रों चलिए आपको समझना होगा। आप कह रहा है पशुपालन विज्ञान के अंतर्गत जो प्रक्रिया है वह कृषि पद्धति है। ठीक है, आप यहाँ पर सटा के लिख सकते हैं अपने तहत से। ठीक है, किस प्रकार से? देखिए एक थोड़ी आप हम और बता दे रहे हैं। ठीक है, चलिए आप ध्यान दीजिए। आप अपने तहत लिख सकते हैं। देखिए पशुपालन विज्ञान के अंतर्गत जो
प्रक्रिया है, ठीक है, उसे एक प्रकार से क्या कहते हैं बेटा? कृषि पद्धति, कृषि पद्धति, ठीक है, करते हैं, या कह दीजिए है, पद्धति है, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज है, आपको कुछ ध्यान देना होगा, ठीक है। इसका समझ में आ गया? जो इस विज्ञान के अंतर्गत जो प्रक्रिया होती है, प्रक्रिया क्या कहलाती है? एक प्रकार से, जिस प्रकार से मित्रों बेटा हम लोग कृषि करते हैं, कृषि की प्रक्रिया को अपनाते हैं, उसी प्रकार से पशु पालन में पशुपालन, पशुधन, प्रजनन, ठीक है, प्रजनन होता है। प्रजनन होने के बाद पशुओं में वृद्धि होती है। क्या होती है? पशुओं में वृद्धि होती है, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया? अब देखिए, जैसे यहाँ तक आ रहा है, चलिए, नहीं आएगा और हम नीचे लिखने का प्रयास कर देंगे। चलिए, जैसे पशुपालन में क्या क्या आता है, ठीक है मित्रों, ये आपको ध्यान देना है। जैसे गाय, भैंस, भेड़, देखिए जो पशु है जितने, वो सारे इसी एग्जाम्पल में आ जाएंगे, ठीक है। तो ज्यादा ना टाइम करके हम बहुत शॉर्ट टर्म में लिख देंगे। बकरी, देखिए गाय, भैंस, भेड़, बकरी, घोड़ा, ऊंट, सुअर, ठीक है। घोड़ा, ऊंट, सुअर, ये चीज क्या होता है? ये सब किसमें आता है मित्रों? ये आता है पशुपालन, एनिमल हाउस बाउंड्री, ठीक है, ठीक है। ये सारी चीज इसमें आते हैं, इंपॉर्टेंट है, आज इसमें कर देते हैं, ठीक है। इसमें मत्स्य पालन भी आते हैं, तो आपको हम जहां पर जिसकी आवश्यकता होगी मित्रों वही चीज वही बताएंगे हम, ठीक है। देखिए जो पोल्ट्री होती है, यानी कुक्कुट पालन, ठीक है, मत्स्य पालन, ये सब हमारे क्या करते हैं? मनुष्य करते हैं। मनुष्य को क्या मिलता है? भोजन, ठीक है, मतलब भोजन के रूप में परिवर्तित होते हैं। जैसे मांस का प्रयोग करते हैं, अंडे का प्रयोग करते हैं, दूध का प्रयोग करते हैं, ठीक मित्रों। तो चलिए, अगला कह रहा है पशुधन प्रबंधन, ठीक है। ये टॉपिक हमारा इतना रहा, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। पढ़ेंगे पशुधन एवं प्रबंधन। ठीक है, अब देखेंगे पशुधन में, देखिए पशुधन का यानी पशुधन यानी पशु का, पशुधन शब्द जो है क्या इंपॉर्टेंट है? पशुधन शब्द का प्रयोग, देखिए इंपॉर्टेंट चीज कह रहा है पशुधन शब्द का प्रयोग, यानी जो हम पशुधन शब्द का प्रयोग करते हैं मित्रों, वो किसमें आता है? ठीक है, का प्रयोग पालतू जानवर, देखिए पालतू जानवरों में हम इनका प्रयोग करते हैं।
जानवरों में जो ये पशुधन होते हैं जानवरों के लिए करते। आपको समझ आ गया? पशु शब्द का प्रयोग हम पालतू पशुओं के लिए करते हैं। ठीक मित्रों, देखिए जो आधुनिक कृषि का अंग है, जो आधुनिक कृषि का अंग है, ये जो पशुधन है वो क्या है? आधुनिक कृषि का अंग है। ठीक है, आधुनिक कृषि का अंग है किसमें? जो हमारे यानी कृषि मानव अस्तित्व का आधार है। कृषि मानव, देखिए जो कृषि है ये हमारे मनुष्य के लिए इंपॉर्टेंट है और ये हमारे मनुष्य ही करते हैं। ठीक है, कृषि क्या है? मनुष्य के लिए अस्तित्व आधार है। ठीक है, इतना समझ में आ गया? अच्छे समझिएगा, अगर कहीं क्वेश्चन फंसे पशुधन या प्रबंधन किसे कहते हैं, या फिर आपको टिक लगाने में आ जाए तो देखिए आपको ध्यान देना होगा कितना। कृषि मानव का अस्तित्व आधार है, वास्तविक रूप से। ठीक है मित्रों, यानी मानव का अस्तित्व आधार है किसका? आधुनिक कृषि का। कह दिया जाए आधुनिक कृषि का अंग क्या है? आधुनिक, देखिए एक क्वेश्चन आपका बन गया है। ठीक है, यह क्वेश्चन कहीं भी पूछा जा सकता है। अब यहाँ पर आप बना लीजिए कैसे क्वेश्चन, आधुनिक कृषि का अंग क्या है? देखिए एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया और आंसर भी आपको मिल गया। क्या है? कृषि मानव का अस्तित्व आधार है। ठीक, ये क्वेश्चन मिल गया और ये क्वेश्चन कंप्लीट भी हो गया मित्रों। ठीक है, आपको ये ध्यान देना होगा। दूसरा क्वेश्चन बना है, देखिए दूसरा क्वेश्चन, पशुधन एवं प्रबंधन किसे कहते हैं? तो क्या होगा? यानी किस शब्द में प्रयोग करते हैं? यानी पशुधन शब्द का प्रयोग किसमें करते हैं? ठीक है, किससे करते हैं? क्या कहेंगे? ये आपका आंसर होगा पालतू जानवर या पालतू जानवरों के लिए हम किस शब्द का प्रयोग करते हैं? पशुधन शब्द का प्रयोग करते हैं मित्रों। इतना आपको समझ आ गया? चलिए आप बढ़िए हमारे साथ। अगला है, देखिए क्या है इसमें भी इसकी पद्धति के प्रयोग के लिए, आधुनिक प्रयोगों के लिए एग्जाम्पल में जैसे आपको हम बताए थे, गाय बकरी भैंस ये क्या करती है? दूध उत्पादन करती है। ठीक है, दूध। ठीक है, हमें गाय भैंस बकरी से दूध मिलता है और मछली हो गई, मुर्गी हो गई। तो मित्रों ये देखिए जो मुर्गी है, मुर्गे से हमें क्या मिलता है? अंडे। अंडे भी खाद्य पदार्थ में आते हैं और मांस भी हम खाद्य पदार्थ में यूज करते हैं। तो ठीक है, तो चलिए इतना आपको मालूम हो गया। चलिए मित्रों, ज्यादा समय लेते हुए आज का टॉपिक हमारा यही था। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आपको पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।